आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री के विषय में जानेंगे। उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा और उनके पूजन के लाभों के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए माता के स्वरूप के विषय में जानते हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत करने में सहायता करती हैं। माता के पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा षोडोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाए जाते हैं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करने चाहिए। माता के सामने धूप, दीप और 5 देसी घी के दीपक जलाने चाहिए। इसके बाद माता की आरती उतारनी चाहिए और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करते हुए पूजन में ध्यान एकाग्र करना चाहिए। परिवार समेत माता के जयकारे लगाने चाहिए और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करना चाहिए। उनकी एक पौराणिक और मार्मिक कहानी है, आइए जानते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। केवल भगवान शंकर को ही उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है और सिर्फ उन्हें ही नहीं किया गया है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती के प्रबल आग्रह को देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में भी व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी सबके हृदय में तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी का नाम है। माता के पूजन में सफ़ेद चीज़ों का अधिक प्रयोग होता है। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्टान का भोग लगाया जाना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना गया है। माता का पूजन के लिए मंत्र कुछ इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ा सूर्यधरा
शैलपुत्री यशस्विनीं पूर्णेन्दुनिभा गौरी मूलधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधाना रत्ना किरीट नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोला तुंग कुंजाम कमनीय लावण्या सुनेहमुखी क्षीणमध्या नितंबनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्रे देवी नमः। इस तरीके से माता का पूजन करने से माता की कृपा जीवन में होती है और साधना के मार्ग भी खुलने लगते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।